आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर में हमने फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट देखी और इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट, लेकिन इसके बीच में पावर सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और इस गुड न्यूज़ के दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में बड़ी तेजी बन सकती है। तो ये न्यूज़ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसका क्या फ़ायदा जेपी पावर को मिल सकता है। दूसरी तरफ लगातार लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स निकल के आ रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियां हैं उनका भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में होने वाला है, क्योंकि ये सारी कंपनियां बंद होने वाली है। तो अगर ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जितने भी थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियां उनमें बहुत बड़ी तेजी आने वाली है और ये स्टॉक काफ़ी बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। वैसे अगर आप जेपी पावर की बैकग्राउंड जाके देखें तो एक समय इसकी प्राइस 100 के आसपास थी, लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो ये 1 रुपये तक आ गया था, लेकिन 1 रुपये का स्टॉक भी दौड़ते हुए 11 तक चला गया। तो क्या इस बार ये नई हाई बनाएगा? क्या आने वाले समय में इसका टारगेट 100 का है या फिर वापस ये 1 तक आने वाला है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को अगर देखें तो 7.40 पर स्टॉक था, जहां पे हमें 3.27% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट। आपने देखा होगा BSE सेंसेक्स 650 पॉइंट की क्लोजिंग डाइन माइनस में करते हुए आपको दिखाई दिया होगा और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। जेपी पावर की बात करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का कामकाज बहुत ही अच्छा है और पूरे हिंदुस्तान में इनके जितने भी पावर प्लांट है वो अभी ऑपरेशनल मोड में है। आप देख सकते हो कि इनके पास सिर्फ थर्मल पावर प्लांट ही नहीं बल्कि इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, बहुत बड़ा है ये। आप देख सकते हो 400 मेगावाट का जेपी विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये चंबोली उत्तराखंड में है। तो आप देख सकते हो कि इनके पास सिर्फ थर्मल पावर प्लांट ही नहीं बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1320 मेगावाट का जेपी एक नाइग्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भी है, यह MP में है। इसके अलावा इनके पास 500 मेगावाट का जेपी बिना थर्मल पावर प्लांट भी है, ये सागर MP में है। इसके अलावा सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट भी है सिंगरौली MP में। डाइवर्सिफाई एक तरफ तो कंपनी कोल माइनिंग का बिजनेस करती है, यानी इनकी कोल माइंस भी है। इसके अलावा सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और थर्मल पावर प्लांट भी है, और इसीलिए कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा इनकी काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरीज कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड, इसके अलावा जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड, संगम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जेपी मेघालय पावर, इसके अलावा बीना पावर सप्लाई लिमिटेड। तो ये बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है, ये जेपी पावर के अंदर आती है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी काम अच्छा इसका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2.95 50 रुपये का लो है और 11 इसका 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 7.45 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जैसे आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि जितनी भी कंपनियां हैं हिंदुस्तान की पावर सेक्टर की, उनका करीब 2.5 लाख करोड़ बाकी है अलग अलग डिस्कॉम और अलग अलग स्टेट के ऊपर। बहुत बड़ी रकम है और इस रकम बकाया की वजह से ही ये सारी पावर सेक्टर की कंपनियां फिलहाल लॉस में चल रही है, क्योंकि उनका समय पे पैसा मिल नहीं पा रहा है और वो ब्याज पे पैसे लेके काम कर रहे हैं और इस वजह से कंपनियां लगातार लॉस में बनी हुई है। अब सरकार ने सख्त निर्णय ले लिया है, जल्द से जल्द सभी स्टेट से कह दिया गया कि आपका जो भी बकाया ड्यू है वो जल्द से जल्द चुकाया जाए। पावर सेक्टर की कंपनियों को आपको पैसा देना होगा और इसके लिए उन्होंने एक सख्त कदम उठाने शुरू भी कर दिए। उन्होंने पावर एक्सचेंज से 13 स्टेट को बैन कर दिया है, वो वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और इसका इफेक्ट भी देखने को मिला कि कई बार जब डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाता है तब वहाँ से पावर एक्सचेंज से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खरीद के उसको गैप को पूरा किया जाता है। तो ये टोटल जो 5000 करोड़ बीच का इनके ड्यू है अलग अलग स्टेट के ऊपर पावर एक्सचेंज का, जिसमें 13 स्टेट है और आप देख सकते हो कि टोटल 27 डिस्कॉम है। ये जो लिस्ट देखें अगर आप, तो जिसका पैसा बकाया था उसमें तेलंगाना है, तमिलनाडु, इसके अलावा अगर आप देखें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, इन कंपनियों का बकाया था। लेकिन जैसे ही सख्त निर्णय लिया गया, इनको बैन किया गया, उन्होंने अपना ड्यू चुकाना शुरू कर दिया। और अब रिसेंटली बात करें तो जो 5000 करोड़ बीच का जो टोटल ड्यू था उसमें से मात्र 1037 करोड़ बीच का ही ड्यू रह गया है। बैन का ये इफेक्ट रहा कि जल्द से जल्द जितने भी स्टेट का जो बकाया था उन्होंने चुका दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 राज्य रह गए थे जिनको अभी चुकाना बाकी है ड्यू और उनको सस्पेंड रखा गया था, उसमें से भी 2 राज्य कम हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि तेलंगाना और कर्नाटका ने अपनी ड्यू को चुका दिया है। अब फिलहाल जो बाकी राज्य है उसमें आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ये 3 राज्य ही रह गए जिन्होंने अभी तक अपना बकाया नहीं चुकाया है। और इसमें भी अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा रकम है वो 435 करोड़ रुपीज़ जम्मू कश्मीर का है और 234
करोड़ रुपये सबसे कम मध्य प्रदेश का है। तो अभी आप देख सकते हो कि जहाँ पे 13 स्टेट को बैन किया गया था उसमें से अब 3 राज्य बच गए और बाकी ने अपनी ड्यू रकम को चुका दिया है। तो एक तरह से आप देख सकते हो जो सरकार ने सख्त कदम उठाया उसका फायदा दिखने लगा है और ये कंपनियां अपनी बकाया चुकाने लगी है। तो इस हिसाब से देखने पर हमें लग रहा है कि जो 2.5 लाख करोड़ का जो बकाया है उसको थोड़ा और प्रेशर दिया जाए तो वो रकम भी इन पावर सेक्टर की कंपनियों को चुकाना होगा स्टेट को। तो आने वाले समय में इन पावर सेक्टर की कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। जो भी इनका बकाया उनको मिल जाएगा तो ये अपने कारोबार को अच्छे से कर पाएंगे, इनको ब्याज पे पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सरकार ने जो कदम उठाया उसका फायदा होने लगा है और जल्द ही इन कंपनियों का भविष्य उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में जेपी पावर को भी बहुत सारा फायदा हो सकता है क्योंकि कंपनी के ऊपर भी बहुत सारा कर्ज है और इनका जो पुराना बकाया इनको मिलेगा तो वो कर्ज चुका के पूरी तरह से कंपनी कर्ज मुक्त होकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। तो बहुत ही एकदम पॉजिटिव निर्णय लिया गया है। दूसरी एक और गुड न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें तो अदानी पावर ने डीबी पावर को एक्वायर किया 7,017 करोड़ रुपीज में। अब आप कहेंगे कि अदानी पावर का यहाँ पे क्या संबंध है, तो संबंध बहुत ज़्यादा है। जैसे कि काफ़ी लोग लगातार अफवाहें फैला रहे हैं कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, ये कारोबार बंद हो जाएगा तो ये कंपनियां सब जीरो हो जाएगी, उनकी रकम डूब जाएगी, लोगों की जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है शेयरों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर कोई भी डूबता हुआ जहाज है तो उसमें कोई सफर नहीं करता है। तो अगर अदानी ग्रुप ने डीबी पावर की थर्मल पावर प्लांट को एक्वायर किया है तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि आने वाले समय में इससे अच्छा वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2030 तक तो कोई भी पावर प्लांट के बंद होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक और इसीलिए ये कारोबार बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में जितने भी थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियां उनका भविष्य उज्जवल है और ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी आपको। तो इस डील से ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में आपको डरने की कोई बात नहीं, लगातार यहाँ पे अभी भी कारोबार बढ़ रहा है, लोग कंपनियां खरीदने को तैयार खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेपी पावर के अंदर लगातार एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो 18 तारीख को यहाँ पे जब बिकवाली का आंकड़ा बड़ा हो गया था तो लोगों को डर लगने लगा था कि अब फिर से गिरावट शुरू होगी, लेकिन 19 तारीख को फिर से एफआई ने खरीदारी शुरू की। यानी 18 तारीख को 1706 करोड़ रुपये की उनकी बिकवाली थी, लेकिन 19 तारीख को उन्होंने फिर से 1110 करोड़ रुपये की खरीदारी किया और ये उस समय वह जब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। तो ये जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह थे हमारे बड़े फंड हाउस, क्योंकि एफआई ने तो उस दिन खरीदारी की है। तो इससे अब डरने की कोई बात नहीं, बाजार में बड़ी गिरावट की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार एफआई हर क्वार्टर में निवेश बढ़ा रहे हैं जेपी पावर में। सितंबर क्वार्टर में उनका मात्र 0.90% का जो इन्वेस्टमेंट था वो दिसंबर में बढ़ के 1.02% तक आ गया और मार्च में वो 1.20% तक गया था और इस बार तो उन्होंने ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है, 2.83% की होल्डिंग ले ली है। तो यहाँ पे एफआई ज़बरदस्त निवेश कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय में जेपी पावर में हमें बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सके। तो आप अभी तक खरीदारी नहीं की तो इस मौके पर खरीदारी कर ले, आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि जेपी पावर सिर्फ थर्मल पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी नहीं बल्कि इसका सीमेंट ग्राइंडिंग का कामकाज भी है और इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। और आप देख सकते हो कि इन्होंने Q1 बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया है, आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इन आंकड़ों के दम पे कह सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए। इसकी जो मास्टर रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, यानी आप देख सकते हो 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रहे हैं। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बाय डिमांड इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार में मिल रहे, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार की है। तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और इसके दम पे कह सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी 100% बाई की कॉल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 7.33 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.22 तक स्टॉक जाएगा और नीचे का तो फिर 7.0 से जा सकता है। तो अच्छी बात है कि अभी भी 7 से नीचे जाने की संभावना कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 7.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 7.82 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 7.93 तक जा सकता है। तो मतलब जल्द ही ये 8 को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे बड़े फंड हाउस यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन एफआई की तरफ से खरीदारी जारी है और आने वाले समय में बहुत अच्छी खरीदारी आपको जेपी पावर में एफआई की तरफ से होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जेपी पावर इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसी वजह से लगातार खरीदारी भी हो रही है। तो आपको डरना नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। आने वाले समय डेफिनेटली ये फिर से 100 को क्रॉस करने की ताकत रखता है, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि अभी फंडामेंटल बहुत वीक होते हैं और निवेश डूबने की भी संभावना होती है। तो उतना ही निवेश करके डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।